प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज एक सवाल का हम वचन के द्वारा जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या एक विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी कर सकता है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है जिनके पास इसका जवाब नहीं है। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 6:14 जो कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। इतना क्लियर कट परमेश्वर का वचन कहता है कि अनबिलीवर्स के साथ। अब विश्वासी का मतलब क्या? विश्वासी का मतलब ये कि जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है वो एक विश्वासी है। और अविश्वासी मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि क्या धार्मिकता का और अधर्म का कोई मेलजोल हो सकता है? क्या धार्मिकता अधर्म के साथ कभी मेल खा सकती है? आगे कहता है यहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्या ज्योति और अंधकार कभी मिल सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सारे सृष्टि की रचना की तो ज्योति को अंधकार से अलग किया। और जब आप और मैं ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं मुझे एक अविश्वासी के साथ शादी करनी है, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के उस कानून को चैलेंज करते हैं। और आप और मैं कभी भी परमेश्वर के कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। आगे कहता है और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। मसीह का बलियाल के साथ मतलब मसीह की शैतान के साथ क्या कंपैरिजन। आगे कहता है और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं, जब उनके कभी ऐसे संबंध बन जाते हैं विश्वासियों के साथ या उनके अफेयर्स होते हैं और वो शादी के लिए सोचते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं शादी के बाद इस आत्मा को जीत लूंगा, मैं शादी के बाद उसको अपने साथ कलीसिया में लेकर आऊंगी। पर अक्सर हम क्या देखते हैं? अक्सर हम एक नेगेटिव रिजल्ट को देखते हैं। वो तो उसको प्रभु के पास नहीं लेके आता या नहीं लेके आती, लेकिन सामने वाला जो अविश्वासी है वो उसको खींचकर अपने पास लेके जाता है और परमेश्वर से दूर कर देता है। और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हम पुराने नियम में देखते हैं राजा सुलेमान के विषय में, जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, जिसको परमेश्वर के द्वारा बुद्धि मिली और जिसे परमेश्वर ने कहा कि न तो तेरे जैसा राजा कभी हुआ है न होगा। लेकिन ये भी व्यक्ति एक पाप में फंस गया जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। वो पाप क्या है आज हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको रेफरेंस देना चाहती हूँ नेहमिया 13:26 और 27। शायद ही आपको किसी ने ये रेफरेंस दिया होगा। यहाँ पर कहता है क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? किस प्रकार के पाप में वो फंसा था? राजा सुलेमान ने ऐसे क्या किया था? राजा सुलेमान ने बहुत सारी अन्य जाति यानी कि अविश्वासी स्त्रियों के साथ ब्याह कर लिया था, जबकि परमेश्वर ने उनको एक क्लियरली कानून दिया था कि किसी भी अन्य जाति स्त्री के साथ न तो कोई रिलेशन रखना और ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखना, न विवाह करना। फिर भी राजा सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर उसने ऐसा किया और क्या हुआ? वो पाप में फंस गया। आगे कहता है क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय था, परमेश्वर का फेवरेट था। और परमेश्वर ने उसे सारे इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। जब एक गलत डिसीजन, एक गलत निर्णय, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की सारी आशीषों से वो दूर हो गया। और आगे कहता है तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें। याद रखिए मेरे भाई मेरे बहन, जब आप ऐसा डिसीजन लेते हैं कि मुझे अनबिलीवर के साथ शादी करनी है, तो आप किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं, स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं।
और हम विश्वासियों को परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, समझाता है, हमें उसी पर चलना है। मैं आपको संगति के लिए मना नहीं करती, पर शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिसके लिए हमें परमेश्वर से अगुवाई लेनी है, प्रार्थना करनी है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, जितने लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनकी शादी की उम्र हो गई है और वो विश्वासी हैं, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको यही हिदायत देना चाहती हूँ कि आप विश्वासी के साथ ही शादी करना। हो सकता है आपको कुछ लेट हो रहा है, आपको सही लड़का नहीं मिल रहा है, सही लड़की नहीं मिल रही है। मेरे भाई, हर एक आदम के लिए हवा बनाई गई है, हर एक हवा के लिए आदम बनाया गया है। इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहें, प्रार्थना करते रहें। वो नियुक्त समय आएगा जब परमेश्वर आपको आपका वो नियुक्त जीवन साथी देगा और आपके जीवन को खुशियों से भरेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।